जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी हरहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज जी की जय। जैसा कि आपके सामने विराजमान है, ये पिछले वर्ष का अखबार है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इस पे संजो कर रखा था। अभी बहुत कुछ इसके सामने कहना चाहता था। पूरे एक वर्ष तक मैंने प्रतीक्षा की और पूरी तरह की कोशिश की, लेकिन वो समय नहीं निकल पाया कि जिसके आधार पर मैं पूरी तरह से अपनी बात को कह सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं जितनी देर तक बोलूँगा वो भगवान ही बोलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि राम विराजमान हो गए हैं और 84 सेकंड में कार्यक्रम सब पूरा हो गया था। 500 वर्ष पुरानी प्रतीक्षा का जो है एक 84 सेकंड में कम से कम पूर्णाहुति हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं। यहाँ के और तमाम सारे लोग हैं। और यहाँ पर अयोध्या के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जैसा कि राम नव भारत टाइम्स बता रहा। आसमान में अयोध्या में आसमान से फूलों की बारिश के बीच भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुए रामलला। दिव्य रूप को दिखे भगवान अनुष्ठान में पीएम मुख्य का मेजबान रहे। चलिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं 2 मिनट के बाद। सभी को हृदय से मेरा सत वंदन, हृदय से प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। उन सभी भक्त हृदय भगवान राम के भक्त जो हैं, जो चाहे भारत देश में हो चाहे देश से बाहर विदेशों में हो, जहाँ कहीं पर बसे हुए होंगे, जिनके हृदय में भगवान राम की एक झलक पाने की ललक थी और उस झलक को पाने के लिए उन्होंने अपना इतने दिन गुजार दिए। और साथ साथ कि 500 साल जैसा इसमें लिखा हुआ है, हम तो इसको और भी ज़्यादा उम्र समय मानते हैं कि उतने दिन तक हमारे पूर्वजों ने भी जीवन की आहुति दे दी थी। और आज ये अवसर आया कि हम लोग उनके पूर्वजों के वंशज हैं, जो आज इस रामलला की प्रतिष्ठापना हुई है उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हर व्यक्ति को ये अवसर नहीं मिलता है और ये अवसर ये हुआ कि रामलला जो कभी पंडाल में, कभी किसी वो टेंट में बैठे रहते थे, आज उनका एक भव्यता सामने आई कि वो प्रतिष्ठापित हुए और आज उसका 1 वर्ष बीत गया। ये जो 22 जनवरी का जो दिन है, अब ये मान लिया जाना चाहिए कि हर वर्ष 22 जनवरी जो आएगी वो वर्ष गांठ की तो होगी, लेकिन ये युग का बोध कराएगी। ये युग का परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अमिट तारीख है, जो हमेशा लिखी जाएगी, हमेशा लिखी जाएगी। कम से कम लिखने वाले लोग यदि हम सब सनातनी रहे तो निश्चित रूप से इसको और भव्यता प्रदान करेंगे। खैर जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा है कि भगवान राम विराजमान हो गए। बहुत से हमारे पास इनकी झलक की है तस्वीरें, जो कलेक्शन जिनको दे सकता हूँ, लेकिन आज फिर वही दुर्भाग्य मेरे सामने आया कि मैं समय नहीं निकाल पाया कि इतनी व्यस्तता थी आज भी कि मैं जो कहना चाहता था कि भाई 12 बजने से पहले बोल दूँ, लेकिन आज रात 12:15 बज गया, लेकिन कहने का समय नहीं मिला। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, सिर्फ इतने मैं कहना चाहता हूँ कि रामलला का दर्शन, रामलला के अस्तित्व की जो परिभाषा भक्तों ने अपने संत महात्माओं ने अपने मुखारबिंद से दिए हैं, जो रामचरित मानस में तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि भाई सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर से पानी, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जो शब्द जिन्होंने लिख दिए हैं वो अपने आप में अमिट हैं,
अमृत छाप लिए हैं। राम के लिए तो सिर्फ यही बात कही जाती है कि राम जो है तर्क से तर्क से अलग है। उस हमने ने लिखा कि राम तर्क मन क्रम से अलग है। राम अतर्क कर्म मन वाणी, राम अतर्क कर्म मन वाणी, ये शब्द रामचरितमानस में बालकांड के अंदर आया हुआ कि राम का नाम, राम का शब्द, राम का अस्तित्व, राम का भक्ति, राम की भाव, राम की अनुभूति जो है उसको अगर कोई शब्दों में बखान करना चाहे और कोई नालायक नासमझ या आस्तिक नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति यदि कभी कोई पूछ लेता है कि भाई राम क्या है, राम क्या है, तो आप उसे कह दीजिए कि ये तर्क का विषय नहीं है, तार्किक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। न राम में तो राम है। जिससे राम को सन विच्छेद जब किया गया तो राम ने जुड़ा जो है वो राम माने ब्रह्म है, आँख की पाई जो लगी हुई है, खड़ी पाई लगी है, वो सूर्य का प्रकाश है, और माया माँ जो है वो माया है। तो जिसमें माया और ब्रह्म मिले हों और उसके बीच में, उन दोनों के बीच में एक ज्ञान का अखंड प्रकाश हो, उस पूरे अक्षर के मिश्रण का नाम जो है, और मिश्रण का नाम राम है। रा आ की मात्रा माँ, तो ब्रह्म माया के बीच में जो एक लाइन खींची हुई है, मतलब ज्ञान के प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की एक किरण के रूप में, तो उसका नाम राम है कि माया ब्रह्म का संयुक्त रूप ज्ञान के प्रकाश के लिए जो दोनों तरफ प्रकाश देता है, उसी का नाम राम है। इसीलिए लिखा हुआ कि राम जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। तो राम जो है अतर्क है और वो कर्म मन वाणी से भी बिल्कुल अलग है। न कर्म से, न वाणी से, न विवेचना से किसी तरह वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भाई कोई पूछ सकता है क्या किया जा सकता है, राय श्याम तुम क्या बता रहे हो, क्या बताना चाहते हो? तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये अनुभूति का विषय है। हृदय में कितना आप अपने आप के मनसा वाचा कर्म के आधार पर उसको उतार लाए हैं, ये जिस दिन आपके मन में भावना आ जाएगी, निश्चित समझ लीजिए आप राम को राममय हो जाएंगे और राम जो है आपमय हो जाएगा। बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया कि दोनों के बीच में जो अभी तक एक भेद है, एक अंतर्भेद है कि ये जीव है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये जीव ब्रह्म जीव, ऐसे होता नहीं कि ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे रामचंद्र की लक्ष्मण की माता जानकी जी की झांकी, जिस वक्त वो वनवास के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर एक झांकी खींची गई थी। गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसा लग रहा था कि बाकायदा कैमरा उनका चल रहा है और कैमरे से उन्होंने देखा। किस तरह देखें कि राम लखन सिय सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम लखन सिय सोहत ऐसे, माया ब्रह्म जीव बिच ऐसे। जैसे माया और ब्रह्म के बीच में ने, जैसे माया और जीव के बीच में ब्रह्म और जीव के बीच में माया चलती है, माया होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम और जानकी जी लक्ष्मण चल रहे हैं। तो ये चौपाई में फिर से कह रहा हूँ, राम लखन सिय सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो यहाँ पर ब्रह्म जो है भगवान राम है, जीव के रूप में लक्ष्मण जी हैं और बीच में जानकी जी हैं। तो मतलब ब्रह्म का अनुसरण करने वाली, ब्रह्म के अनुगामी, ब्रह्म के पथ पर अनुगमन करने वाली जानकी जी उनके ठीक पीछे पीछे चल रही हैं माया। और माया के पथ चिन्हों पर चलने वाला जो जीव है, जो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, विमूढ़ है, जड़ है, जड़ता से भरपूर है, मायावी जीवन जीने के लिए बाध्य है, वो जानकी जी के ठीक पीछे चल रहा। लेकिन लक्ष्मण जी बैरागी हैं, तो उन्होंने कहा बैराग के घनीभूत उनको नाम दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस तरह तो भाई काम नहीं चलेगा कि माया आगे आगे चले, जो जीव है पीछे पीछे चले, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आज के परिवेश में नहीं, अनंत काल के परिवेश में, कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो माया के पीछे ही भागते हैं। हम लोग भाग रहे हैं, हमसे पहले पीछे वाली पीढ़ी भागती चली आ रही है। तो माया के पीछे सारे संसार, माया का तात्पर्य केवल जानकी जी नहीं है, माया का तात्पर्य संसार की संसारिकता से जुड़े हुए समस्त लोग, समस्त जितनी भी मायावी चीज़ें, धन दौलत पैसा है, आराम आदि पाद, ये वो दुनिया भर का जितना भी नश्वरता है, विलासता है, वैभव वो है, और जिसमें मन के रम जाने के बाद मनमानी करने से जिसकी ज़िंदगी की दशा अधोगति की तरफ जाती है, वो सब चीज़ का नाम माया। कबीरदास जी से पूछा गया भाई माया क्या? उन्होंने कहा माया ठगिन, माया ठगिन महा मैं जानी।
उन्होंने कहा मैं तो जानता हूँ माया बड़ी ठगनी है सबको दी। तो उसने कहा कि उन्होंने एक दूसरा पद लिखा कि रमैया तुहार दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूटे ब्रह्मपुर लूटा, जो 3 लोक में हाहाकार। अब बताइए इससे बड़ा और से बड़ा उदाहरण क्या दिया जा सकता कि सुरपुर लूटा, 2 लोग को लूट दिया, ब्रह्म लोक को लूट दिया, उसके बाद सारे 3 लोक में हाहाकार मचा हुआ। किसके द्वारा? माया के द्वारा। आज माया जो है वो जो है ब्रह्म के भी, तो माया जो है ब्रह्म से अलग नहीं हट सकती। माया को ब्रह्म का ही साथ करना है और जीव को ब्रह्म का साथ करने के लिए बीच में माया का अटकाव है। तो ये जिस मैं चूँकि इस विषय पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि लक्ष्मण जी ने जो ये सोचा कि भाई अब तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो क्या किया जाना चाहिए, ब्रह्म से कैसे मुलाकात होगी, तो भैया जी से कैसे मुलाकात होगी। तो लिखा हुआ है कि लखन चलहीं पूनी दाएँ बाएँ। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम कभी रामचंद्र जी के दाहिने तरफ चले, कभी बाएँ तरफ चले, मैं माया के पीछे पीछे न चले। ये ज्ञानी का काम है। ये जिसे वो बुद्ध हो, जिसके बौद्धिक विकास हो गया है, जो माया के स्थिति को समझ चुका है कि माया जाल में फंसने के कारण क्या जिंदगी होती है, ये जो समझ चुका है, वो क्या कर रहा है कि ब्रह्म के साथ करने के लिए दाएं और कोई बाएं हो जाता है। लेकिन जो भी हो, इस घटना को हम यहाँ पर नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ आप इतना बताना चाहते हैं कि आज ब्रह्म की स्थापना जो हुई थी उसका आज 1 वर्ष बीत गया। हम इसी लाइन में एक शब्द और बता देना चाहते हैं कि पिछले साल हज़ारों, अब मैं इसको और डिटेल में बताऊँगा कि हज़ारों बार, मैं समझता हूँ 1000 तो कहना बहुत कम होगा, कि लाखों बार एक ही बात कही गई थी कि भाई राम जी आएंगे झोपड़ी, मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम जी आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने गाना सुना, जिन्होंने गाना गाया, जिन्होंने गाना लिखा, कितने लोगों को जानते हैं कि किसके किसके घर में राम आए और किसकी झोपड़ी भाग जग गए। मैं व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ, ये मेरी उत्सुकता है, ये मेरी अल्पज्ञता भी समझ सकते हैं। किसी घर में नहीं आए, भगवान राम किसी घर में नहीं आए, और वो आए तो जो मन में भावना भर गई, मैं उन्हीं भावनाओं में वो रच बस गए, किसी घर में नहीं आए। घर में एक ही सिर्फ आए थे। अगर देखा जाए तो सच पूछिए तो भगवान सिर्फ 2 आदमी के घर में गए, ये तो सबरी के घर गए बिना बुलाए, या द्वापर में विदुरानी के घर में गए, विदुर के कहा बिना बुलाए गए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उनको जाने की, बाकी किसी घर में नहीं गए। और जिन जिन लोगों के पास मिले वो संत महात्माओं के आश्रम में जाना उनका मर्यादा के अंतर्गत आता था, संत महात्माओं का आशीर्वाद देना था, इसलिए आए गए। वो जो दुष्ट दुर्योधन है उसके पास गए, उसको पहले तो आया था अपने काम के लिए कि मुझे सेना दे दीजिए, उसके बाद भगवान गए तो बिना बुलाए गए, इसलिए गए कि संधि कर लीजिए, अन्यथा नहीं गए। जो दरिद्र सुदामा है, सुदामा को 2 लोग दे दिया, एक सुदामा पूरी विधा बना दी गई गुजरात के अंदर, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण उसके घर नहीं गए, सुदामा को खुद उनके घर आना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जी आएंगे, सबके झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, ये केवल एक कल्पना थी। कल्पना को कवि ने साकार रूप दिया और बहुत ही भव्य साकार रूप दिया। जिन जिन लोगों ने गाया वो अलमस्त हो गए, लेकिन सबरी ने जिस तरह से सोचा था, आपको बता, मैं इसलिए इस कथन को इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ कि सबरी को उनके जो गुरु जी थे, जिनका नाम था महर्षि मतंग जी ने कहा था कि बेटा हम तो अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे और हमारी मुलाकात भगवान से नहीं हो सकती, लेकिन तुम तब तक जीवित रहना, तब तक तुम यहाँ पर उनके आने की प्रतीक्षा में इस जगह बाँट जोती रहना, वो अवश्य आएंगे, कुटी में अवश्य आएंगे। तो मैं आपको सहृदय से बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में अखंड रामायण, हमेशा रामायण होती थी, हमें अखंड रामायण ने हमेशा रामायण होती थी, कभी सुंदरकांड, कभी कोई कांड, कभी कुछ का इस तरह करके, तो 25 साल तक होती रही। 25 साल, रजत जयंती वर्ष हम लोगों ने 23 में मनाया, इसी मंदिर के, जिसका मंदिर का सीन अभी आपने देखा। उसमें बिहार के बिहारी लोग कुछ हमारे यहाँ आते थे रामायण कीर्तन भजन करने के, रामायण करने के लिए। उसमें एक सज्जन ने गाया था कि अजुगर रामायण है ना, सबरी सगुन करे घर भीतर, सबरी सगुन करे घर भीतर, अजुगर
रामायणी है ना, हो अजूगर रामायणी है ना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई, अजूगर रामायणी है ना। सबरी सगुन करे घर भीतर, अजूगर रामायणी है ना। एक और इसी तरह लिखे, ताक तूक सबरी रहिया बटोलनी राम, ताक तूक सबरी रहिया बटोली है राम, यही रहिया सही है श्री राम, हो सबरी घर गईले प्रेम माँ के भूखल भगवान, सबरी घर गईले। तो प्रेम के भूखे राम थे और वो सबरी के आश्रम में गए। माता जी जो थी बिछाने के लिए बिस्तर नहीं है तो केले का पत्ता रख दिया, झूठे बैर जैसा हम लोग कहते खिलाया पिलाया, लेकिन ऐसा रामायण में नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा है। ये झूठे फूटे कहने वाली बात है, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने उसको अंदर अपने ढंग से कह दिया कि भाई वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जब वो किसी खिलाना कुछ होता है तो पूरी पकवान मिष्ठान दिया जाता है। तो बैर वहाँ पर मिल रहे हैं, तो बैर में क्या चीज़ है, तो बैर वो चख लेती है, चखने के बाद जो खट्टे हैं खा लेती है, जो मीठे हैं वो भगवान उसमें रख देती है, अपने झोली में रख लेती है। तो कहने का भाव यह है कि उसकी प्रेम की भावना कितनी प्रबल है कि प्रेम जो है मिठास से जो भरा हुआ है वो राम के लिए, जो खटास से भरा हुआ है बस सबरी के लिए। भगवान जब आए तो उन्होंने उसे उस झूठे बैर को खाया या चखे हुए बैर को खाया, तो उन्होंने कहा कि अरे खटास को तुमने जीवन में स्वीकार कर लिया और मिठास को मेरे लिए रखा। अरे भाई आज से तुम माता भामिन तोर भगत, भामिन मोर भगत कर नाता, हे माँ हमारी तुम्हारी भक्ति का नाता है, इसलिए मैं आया हूँ। और आज से तुम्हारा नाम सबरी नहीं अब हो जाएगा, पर अभी तक तो शबरी था, तुम सांप से ग्रस्त थी, अब तुम्हारा नाम सबरी हो गया। शाहबारी, पहले शाहबारी अब है सबरी। बहुत बहुत ज़बरदस्त इसका शोध हुआ है, बहुत से लोग नहीं बताते, नहीं बताना जानते नहीं। तो एक तो श्राप से जो ग्रस्त है तो शाह वाला तलब भी सा आएगा, और जिस वक्त उनको उन्होंने कह दिया तुम सांप से मुक्त हो गए तो उस वक्त नाम आ गया सबरी, सब प्रकार से मुक्त कर दिया और वो अपने उसका वैभव स्वरूप दे करके वैकुंठ भेज दिया। तो जिस सबरी ने कहा था कि आई हैं, उनके घर की झोपड़ी रोशन हुई थी, हमारे आपके घर की झोपड़ी रोशन नहीं हुई, और वो हमारे आपके हृदय में से है। और हमारे आपके हृदय का जो मन है, तो जो हृदय है, तो उस हृदय में भगवान को बसाइए, हर वर्ष प्रतिष्ठा के तौर पर अपने घर में अपने मन में मनाइए। जैसे हो एक भजन आता है, तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। अवधपुरी मम पुरी, अवधपुरी मम प्रिय सुहावन, बना मोरा मंदिर आलीशान। उत्तर दिश बह सरजू पावन, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। भाई यही समय मैं समझता हूँ कि आज प्रतिष्ठा का जो है, मैंने बहुत संक्षेप का भी संक्षेप में बता दिया। सिर्फ ये है कि प्रतिष्ठा हुई है, और ये प्रतिष्ठा को और हम व्यापक रूप में कहेंगे कि किसने उनकी प्रतीक्षा की थी, किस प्रतीक्षा से उनका हुआ था, उस प्रतीक्षा को करने वालों की संख्या बताकर हम कुछ दूसरा पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे आप लोग आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, और जो जहाँ है, जिस रूप में है, जिस तरह से है, किसी कहने सुनने मत जाइए। राम अनंत है, राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार। भगवान शंकर बोल रहे हैं, जब माता पार्वती से कथा सुनाती है, राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचार। तो उन्होंने कहा कि राम अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है,
हरि अनंत हरि कथा अनंता गावई सुनई सुनई सबे संता। तो भाई भगवान अनंत है, उसके नाम अनंत है, उनके गुण अनंत है। ऐसी स्थिति में वही लोग जो जिनके शून्य आचरज मानिए, जिनके विमल विचार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय